शांति 10 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31/10/2006 मधुबन। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो। स्नेही के साथ माना बाबा के स्नेह में रहो और अखंड महादानी मतलब दान चलता रहे तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। विघ्न विनाशक का अर्थ होता है कि चाहे अपने या चाहे दूसरे के विघ्न आए, आप उन विघ्न को समाप्त कर सको। अपने तो अपने, दूसरे के भी विघ्न समाप्त कर दो। कोई आपके पास आए और वो बोले कि हमें ऐसे विघ्न आए हैं, तो वो विघ्न समाप्त हो जाए। आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। जब पहले बाबा बता रहे कौन, ऐसे ही देखो, जब बाबा को लेटर लिखा जाता तो ऐसे लिखा जाता जैसे बाबा मुरली चलाते। तो पहले बाबा ने अपने बारे में बताया और हमारे बारे में बताया कि आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं, कि हम परमात्मा प्रेम के पात्र हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। तो स्नेह के अलौकिक विमान से जैसे बैठे तो बाबा की याद आती है, चलो भाई बाबा से मिलने चलें। साधारण प्लेन में आए हो, वह स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। ये डबल विदेशी आए होंगे, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप प्लेन से बैठकर आए हो या स्नेह के प्लेन में बैठकर आए हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं, और सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं मतलब सभी के मन में बाबा को दिखाई पड़ रहा है कि बाबा के प्रति स्नेह है। तो वो बाबा जैसे पूरी सभा को देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो ये जो ब्राह्मण जीवन जो हमें दिया है बाबा ने, यही उसका फाउंडेशन है। अगर स्नेह नहीं है तो फिर ये लगेगा कि क्या मुसीबत है। तो स्नेह फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए हो तो स्नेह ने खींचा ना भाई, बाबा से मिलने क्यों जाते हैं? क्योंकि बाबा के साथ स्नेह है। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया। जो बाबा, जब हम सेंटर जाते हैं, अब जो बहनें हैं चाहे जो भी हैं, उनसे जो पहले स्नेह मिलता है, व्यक्ति तो पहले उससे खींचता है। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। कि सोचो कि शिव बाबा खुद नीचे आए और हम बच्चों को एड्रेस करे और बोले, तो ये तो कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है। तो बाबा का जो स्नेह है, स्नेह भी अलग अलग तरीके से होता है। भाई कोई आपको रास्ते में मिल जाएगा, आप उससे प्यार से बात करते हो, स्नेह से बात करते हो, वो अलग है। फिर किसी पड़ोसी से बात करते हो, वो अलग है। रिश्तेदार से बात करते हो, वो अलग है। घर में किसी अपने से बात करते हो, वो अलग है। तो बाबा का भी दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह। बाबा का हमसे निस्वार्थ स्नेह है। ये परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। तो जब ये अनुभव हो जाता है तो बाबा की याद फिर मुश्किल नहीं रहती है। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। भाई किसी का कोई स्नेही हो, वो बैठा होगा, याद उसकी वही बार बार जाती रहेगी कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। तो ऐसे ही अगर हमारा स्नेह बाबा के साथ भी हो तो हमारा अपने आप, योग तो छोड़ो, अपने आप मन खिंचता जाएगा बाबा की तरफ। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। तो जो योग करने में कईयों को मेहनत लगती है कि अरे बाबा को याद करना, बैठेंगे, नींद आएगी, ये होगा वो होगा, तो उसे छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती है, मोहब्बत का फल खाते हैं। तो जो जिसका स्नेह है तो वो बाबा से मेहनत करके नहीं फल खाता है, मोहब्बत का फल खाता है। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुँच गए हैं। ये स्नेह की निशानी है कि बाबा को चारों ओर के बच्चे याद कर रहे हैं, रात बिरात में, दिन में, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं। तो ये स्नेह की निशानी है। भाई जिसका स्नेह कम होगा वो सोचेगा छोड़ो भाई दूसरा काम कर लेते हैं। ये इसी से तो स्नेह की पता पड़ती है कि भाई अगर किसी का स्नेह कम होता है, उससे कोई काम बोलो, वो कहता है अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है, कल करेंगे, है ना, आज नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। तो बाबा ने कहा उसमें भी डबल विदेशी दौड़ दौड़ कर पहुंच गए हैं। डबल विदेशी आपको पता है पूरे साल पैसे जोड़ते हैं ताकि हम, क्योंकि फ़्लाइट महंगी होती है, तो पूरे साल कोई कोई भाई बहन होते हैं जो पैसे जोड़ते हैं कि बाबा से मिलने जाएंगे। सोचो ज़रा, पूरे साल कोई पैसे जोड़े। तो देखो 90 देशों से भाग कर कैसे पहुंच गए हैं, 90 देशों से बाबा से मिलने आए हैं। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, जो भारतवासी हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है।
तो ये डबल विदेशियों के लिए है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना, कितना स्नेह है, किसी से तुलना कर सकते हो? बाबा कहते कितना स्नेह है, किसी से तुलना करके बता सकते हो भाई इतना है इतना नहीं है? कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो बाबा ने कहा इसकी कोई तुलना नहीं है भाई किसका कितना स्नेह है। आप सबका एक गीत है ना, ना आसमान में इतने तारे हैं, ना सागर में इतना जल है, वो एक गीत आता है, ना अंबर में इतने तारे, ना सागर में है जल इतना, तो उसकी बात कर रहे हैं। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। तो बाबा ने कहा आपका जो स्नेह है हमारा और बाबा के बीच का, वो बेहद का है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। बाबा भी, अब दादी की देखो तबीयत कैसी भी रहती थी, मगर बाबा जब तक आ सकते थे तब तक आते थे। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए। 2017 तक आए ना, 17-18 तक। तो बाबा ने कहा देखो कि आप बच्चों ने बाबा को स्नेह से याद किया और बाबा आ गए। तो जैसे बाबा हमेशा कहता है कि भाई जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा को पुकारते हैं तो बाबा आ जाते हैं। तो इतने सारे जब स्नेही बच्चे बाबा को मिलके पुकारते थे कि भैया बाबा आओ, तो बाबा आ जाते थे। तो जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, बाबा सबको देख रहे हैं, ऐसे ही जब एडिशन क्या करना है, स्नेह तो है, ये तो पक्का है, चलो ये तो बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है, कि बाबा के साथ स्नेह है। अभी क्या करना है समझ तो गए हो मतलब समझ गए कि बाबा कोई शिक्षा देने वाले हैं। तो अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है। तो जैसे अभी मुरली सुनते हुए हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक बाबा में है, सारा इधर उधर से ध्यान हट गया, एक बाबा में टिक गया। तो उसी तरीके से ये हमेशा ये अवस्था रहे, ये एक बाबा में ही ध्यान रहे सदा। सम टाइम नहीं, ये विदेशी इंग्लिश वर्ड है, सम टाइम माना थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है, हर समय महादानी अखंड दानी बनो। अब महादानी अखंड दानी का क्या अर्थ है बताएंगे बाबा आगे। सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। जैसे बाबा है वो हमेशा विश्व की सेवा करता ही रहता है, कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाबा किसी को साक्षात्कार करा रहे हैं, किसी को मदद दे रहे हैं, हमेशा दाता है भगवान। उसी तरीके से हम भी हमेशा जो है दानी रहें, कोई भी समय मास्टर दाता के बिना नहीं रहे। भाई ऐसा नहीं हो कोई आत्मा हमारे सामने आए और उसको सुख शांति या ज्ञान की उसकी प्यास हो और हम उसको बुझा ही ना पाएँ, हम उसको शांत कर ही ना पाएँ अपनी स्थिति से। तो ऐसा ना हो, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है कि जैसे बाबा ने विश्व को परिवर्तन करना है तो बाबा अकेले तो नहीं करेगा, तो बाबा हम उसके साथ ही हैं, हम उसकी भुजाएं हैं। तो बाबा ने कहा जैसे ये संकल्प लिया है तो आपको करना है, चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो। वही बताया कि भाई आप कहीं बैठे हो, दूसरी आत्मा कहीं परेशान है, आपकी अवस्था इतनी अच्छी हो कि उसको मनसा दान दो, वो वहाँ शांत हो जाए। वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, ये जो अखंड महादानी की बात बताई वो ये बात है। ऐसा नहीं है कि हमारा ही मूड खराब है, अगर हमारा ही मूड खराब होगा तो हम दूसरे को कहाँ से शांति सुख देंगे, पहले तो हमें ही लगेगा कि हम ही पहले शांत हो जाएं, है ना। तो वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो। भाई कई बारी आपके दो अच्छे बोल होते हैं, वो सामने वाले को इतने अच्छे लग जाते हैं कि भाई इन्होंने तो हमें बचा लिया। कर्म द्वारा गुणों का दान दो, भाई कैसे रहा जाता है, गुण क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती हैं, ये आपको देख के किसी को लगे, पता पड़े कि भाई देखो जैसे ये रहते हैं ऐसे हमें भी रहना चाहिए। तो कर्म द्वारा गुणों का दान दो और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। भाई आपके साथ कोई बात करे, आपकी बातें सुन के उसको खुशी आ जाए, मन शांत हो जाए, तो ये दान है और कोई दान नहीं है। कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो बाबा ने कहा जो आपके पास इतने सारे खजाने हैं तो दुनिया में आप सबसे अमीर हो, अखुट और अखंड खजाने हैं। तो ये जो खजाने दिए बाबा ने बताए ये अक्के कभी ख़त्म नहीं होने वाले और हमेशा चलेंगे, अखंड है। जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं। भाई आप जितना लोगों को ज्ञान सुनाओगे, अपनी अवस्था से दूसरों को शांत करोगे, ये उतना और बढ़ता जाएगा, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई बहनें प्यासी हैं। भाई आप जो दूसरी आत्माएं हैं जो उनके जीवन में दुख चल रहे हैं, उसका उत्तर क्या है, आप कैसे दूर कर सकते हो। हम कोई डॉक्टर तो सारे हैं नहीं जो दवाई दें, तो
कैसे दूर कर सकते हैं? भाई हमारी अवस्था ऐसी होगी, हमारा बाबा की याद हमारी पक्की होगी, जब वो हमारे सामने आएंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो अब किसी का भी जो दुख है वो क्यों दुख है? ज्ञान ना होने की वजह से दुख है। तो आप उनको ज्ञान आपने उनको ऐसा दे दिया तो उनका जीवन सुखी हो जाएगा। बाबा ने कहा वो प्यासी हैं, तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता है? तो बाबा ने कहा कि आपको उन पर तरस नहीं पड़ता है, क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? अब बाबा देखो कैसे, बाबा तो सारी दुनिया का वो है, तो इसलिए सबके लिए सोचता है। तो बाबा ने कहा उनकी प्यास नहीं बुझाओगे, उनको दुख से दूर नहीं करोगे, कानों में आवाज़ नहीं आता, हे हमारे देव देवियाँ हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। भाई जो मंदिरों में जो भक्त याद करते हैं वो यही याद करते हैं कि हे प्रभु जी रक्षा करो, हमारे मन को शांत करो। तो और शांति कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव देवियाँ कहकर चिल्ला रहे हैं। भाई यही भगवान से करते हैं, चाहे ऊपर से जो मर्जी करें, मगर अंतर में यही सोचते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है। बाबा ने कहा अब जैसे दुनिया में जो हाहाकार है, सारी आत्माएं दुखी हैं, डरी हुई हैं, किसी को किसी चीज़ का डर है, किसी को अपने संगी साथी का डर है, कि अपने शरीर का डर है, तो इतने सारे डर हैं। तो देने का अभी समय है, फिर कब देंगे? बाबा ने कहा जब ये समय निकल जाएगा। भाई अभी बरसात हो रही है, अभी हमें छाता चाहिए, बरसात बंद हो गई तो छाते का हम क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा उसी तरीके से दुनिया में अभी ज़रूरत है, फिर कब देंगे? इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है तो कब देंगे? है ना भाई, आपने जो ये बाबा के ज्ञान से, अपने अनुभव से जो ज्ञान खजाने और इकट्ठे करें, उन लोगों में बांटो, आत्माओं को सुनाओ, ताकि उनका भी जीवन सफल हो। क्या लास्ट टाइम अंतिम समय देंगे? क्या बिल्कुल ही अंतिम समय देंगे? बस जो है एक दिन के अंदर अंदर अविनाश होने वाला है, तो हम सबको सुनाने लग जाएंगे कि भैया भगवान आ गया, भगवान आ गया। बाबा उसका भी आंतर दे रहे हैं। उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे, उस समय फिर ज्ञान नहीं किसी को सुना सकेंगे। उस समय तो आत्मा इतनी परेशान होगी वो ज्ञान सुन ही नहीं पाएगी, वो तो बस आपके थोड़ा सा शांति प्राप्त करेगी और बस। तो वो अंजलि, जैसे आपने किसी को प्रसाद के नाम पर एक मिश्री की वो दाना दे दिया, तो पूरा खाना खिलाना और सिर्फ एक मिश्री का दाना देना, उस पर ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो अंजलि हो गई। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? अपने जमा हुए खजाने मतलब हमारे पास अपना खजाना हो कि भाई किसी कोई परेशानी आती है उससे कैसे निकलना होता है। अब ये हमें समझ आ गया तो ये हमारा खजाना हो गया। अब आप दूसरे को बताओ कि भाई ये वाला आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप इस चीज़ से निकल जाओगे, तो वो दो। चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। बाबा ने खजाने बताए ना कि कर्म द्वारा क्या देना है, वाचा द्वारा क्या देना है ना, व्यवहार द्वारा क्या देना है। तो चेक करो कि हर वक्त किसी न किसी को वो खजाने सफल हो रहे हैं। इसमें डबल फायदा है, खजाने को सफल करने से आत्माओं का भी कल्याण होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। जब आप सेवा करोगे तो आपका तो कल्याण उसमें हुआ ही पड़ा है। बाबा कह रहे हैं आप बन जाओगे, डबल फायदा है। आज ये आया, कल ये आया, आज ये हो गया, कल वह हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। भाई आज तो क्या होता है, भाई आज हम क्यों परेशान हैं जी, आज फलां चीज़ हो गई। अच्छा कल क्यों परेशान थे, अच्छा जी फलां चीज़ हो गई। तो इसी में ही हमारा जीवन चला जाता है, आज इसके लिए परेशान कल उसके लिए। तो वो सब नहीं होगा, विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे अगर हम बाबा की सेवा में लग जाएंगे। तो जो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन जाते, कभी उल्लास में आ जाते, उससे बच जाएंगे। जैसे कभी समस्या आई, अब मन शांति नहीं हो रहा, आप खूब कोशिश कर रहे हो बाबा के उसमें याद करें, वो करते 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 एक दिन निकल जाता है, उसके बाद जाकर कहीं फिर मन लग पाता है। तो ये जो मेहनत हुई एक दिन की, जो एक दिन की परेशानी हुई, उससे बच जाएंगे। क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बाबा जब देखते हैं कि भाई ये बच्चा है, मुझे याद करने की कोशिश कर रहा है और नहीं इसका मन लग रहा है, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? भाई अगर हम ही जो है अपनी समस्याएं ही हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, उसमें ही बिजी हैं, तो दूसरे की कब करेंगे? अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी। सहयोगी का अर्थ होता है कि सामने वाली आत्मा को सहयोग देना। मान लो वो कोई काम नहीं कर पा रही है, भाई आप उसका सहयोग कर दो। ब्राह्मणों में सहयोगी बनो, तो ब्राह्मणों में आपस में कोई काम नहीं कर पा रहा, उसको सहयोग दो।
और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। बाहर जो दुखी आत्माएं हैं उनके लिए दानी बनो, जो बाबा ने बताया कि मन से क्या दान देना है। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना? पसंद है? पीछे वाले पसंद है ना? तो अभी कुछ चेंज भी करनी चाहिए ना। वही स्वप्रति पुरुषार्थ, बहुत टाइम किया। स्वप्रति पुरुषार्थ मतलब वो सिर्फ अपने में लगे पड़े हैं जी। हमने आज बाबा की याद कर ली, आज हमने ऐसा कर लिया, हम सुखी हो गए। वो तो सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ कर लिया। कैसे पांडव? पसंद है तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या अब से? बाबा पूछ रहे हैं। पांडव माने भाइयों से। अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। तो हमारा जो भी कुछ है वो विश्व की सेवा के लिए है, हमें अपने लिए नहीं कुछ चाहिए। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, आपका अपना तो उसमें कल्याण हो ही जाएगा। आप सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी कर देंगे, दुख की बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। भाई आपके पास कोई आया, बहुत परेशान है, उसका मन साध नहीं हो पा रहा, तो आपने उसको ज्ञान सुनाया, अपनी अवस्था से ठीक कर दिया। उसके मन से निकलेगा, पता नहीं इन्होंने तो हमारे लिए क्या कर दिया, कितनी वो दुआएं देगा। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सहज साधन है। भाई आप अपनी अवस्था अच्छी बनाना चाहते हो, हर एक आत्मा आपको दुआ दे, ये आत्मा बहुत अच्छी है। चाहे भाषण नहीं करो, अब बाबा ने बताया चलो भाई आप 10-10 हज़ार लोगों का भाषण करते हैं, आप वो नहीं करो। प्रोग्राम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो भी कोई हर्जा नहीं। खजानों को सफल करो। तो जो बाबा के हमने जो बातें सुनी हैं, जो हम जिससे हमें फ़ायदा हुआ है, वो खजाने हमारे हो गए, वो फिर दूसरों को सुनाओ तो वो सफल हो जाएंगे। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। भाई आपके कोई संबंध संपर्क में आए, खुश हो जाए, ऐसा नहीं कि और ही परेशान हो जाए कि इनके साथ तो रहना ही बड़ा दुभर है ना। तो कर्म से बताया गुणों का खजाना, तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। अब कर्म से गुणों का खजाना कैसे दोगे? आप मान लो आपकी अवस्था इतनी शांत है, कुछ भी ऊपर नीचे होता रहता है, आप शांत रहते हो, तो आपको देखकर और लोग भी सीखेंगे कि भाई देखो जैसे ये शांत रहते हैं, हम भी ऐसे ही शांत रहें। ये होता है कर्म से खजाना देना। सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती हैं। तो जब आप ऐसी सेवा करोगे, दूसरों से दुआएं मिलेंगी, तो आपकी तो अवस्था अपने आप ऊपर चली जाएगी। सीढ़ी का नहीं, समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया। वही बताया ना कि कोई समस्या आई, परेशान हो गए जी, फिर उसको हटाने में ही पता पड़ा 2 दिन लग गए। ये सीढ़ी चढ़ना है। ये तो सीढ़ी जैसे चढ़ के व्यक्ति थक जाता है, तो सीढ़ी चढ़ना है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं की लिफ्ट से जहाँ चाहो वहाँ सेकंड में पहुँच जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुँचो, चाहे परम धाम में पहुँचो, चाहे अपने राज्य में पहुँचो। अपने राज्य में पहुँचो मतलब सतयुग में अपने राज्य में पहुँचो, सेकंड में। तो ऐसा होगा कि जब इतनी दुआएं आपकी इकट्ठी हो जाएंगी, तो आप योग लगाओगे, आप एकदम से सूक्ष्म वतन, सतयुग, यहाँ पहुँच जाओगे। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, ये वहाँ पे विदेश में एक प्रोग्राम किया था। उसमें क्या होता था कि सबसे भाई बहनों से मिलके उनसे प्रतिज्ञा पत्र लिखवाते थे कि पूरे दिन में 1 मिनट जो है वो आप साइलेंस में रहना। वो बहुत हिट हुआ था वो। तो वो बाबा कहने प्रोग्राम किया था 1 मिनट। बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ। भाई ऐसा काम करो कि आपके आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, जिनके भी आप संबंध संपर्क में आ रहे हो, वो आपको दुआएं दें कि भाई ये तो देवता आत्मा है। ऐसे सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त। उससे क्या होगा, फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी आगे। अगर दुआएं नहीं होंगी तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप अवस्था बनाना, वहाँ तक ले जाना। आज डबल विदेशियों का दिन है ना, आज डबल विदेशी ज़्यादा आए हैं। तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस रूप में देखने चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त। कि कोई मेहनत ना हो और सफलता हो ज़्यादा, दुआओं के पात्र बनेंगे ना। क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है, शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। बाबा ने कहा डबल विदेशी जो होते हैं साफ सच्चे होते हैं, तो इसलिए उनका प्यार अच्छा है ना। शक्ति चलो बेशक ज़्यादा चाहिए, अभी नहीं है वो उतनी। कमाल तो की है ना, देखो 90 देशों से अलग अलग देश
अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए। भाई 5 महाद्वीप से आए हैं और यहाँ आके बाबा के इसमें बैठ गए, तो चंदन का वृक्ष हो गया, है ना। जगह जगह की लकड़ी ला के बाबा ने बना दिया। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है? नहीं है ना। अब कोई कल्चर डबल विदेशी, सोचो कितनी विदेशों से आ रखे हैं, उनकी क्या अपना रहन सहन का तरीका है, सब मगर फर्क है उनका, हाँ, और सब आके बाबा के बन जाते हैं। सब फर्क है उनका रहना। तो बाबा ने कहा अब सबका एक ही कल्चर है, ब्राह्मण है ना, जो समझते हैं हमारा तो ब्राह्मण कल्चर है वह हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, एक हो गए ना। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं कि सभी एक वृक्ष के बन गए। अब यहाँ पे आ गए, सभी एक वृक्ष के हो गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना, हम तो ब्राह्मण हैं। या कहेंगे हम यूके के हैं, अफ्रीकन है, अमेरिकन है? नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए। अब बाबा के घर में आ गए तो कोई गोरा काला, ऊंच नीच, यहाँ वहाँ कुछ नहीं रह गया। तो एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए ब्राह्मण, और एक मत श्रीमत। इसमें मज़ा आता है ना। मज़ा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना। कान हिला रहे हैं, अच्छा, जैसे कान हाँ करें, हाँ बाबा हाँ, तो ऐसे वो कह रहे बाबा अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? जो भी सेवा कर रहे हो, है ना, जो भी आप सेवा कर रहे हो बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही। पहले तो बाबा ने ये कहा, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है, इसमें बढ़ाना कैसे है सेवा को। आप लोगों के मन में है ना कोई नवीनता चाहिए, तो बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है। तो जो भी प्रोग्राम बड़े बड़े करे हैं सब किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है। अब बाबा कह रहे हैं अगर मान लो आपने सेवा में किसी ने स्थूल धन लगाया है ना, आपने अपना धन दान कर दिया, चलो भाई ये बाबा की सेवा में जाएगा, तो वह पदम गुणा होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। तो वो आपका जैसे वो जो धन है वो जमा है आपका। हाँ, जब समय कभी आएगा सतयुग में तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी उसकी। हो जाएगा। हाँ, वह लगाया क्या, जमा किया है। तो वो खर्च लगाया नहीं, ऐसे नहीं भी सेवा में लग गया खत्म हो गया, नहीं, वो बाबा के बैंक में जमा हो गया। रिजल्ट में देखा गया है कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है। भाई परिचय छपवा लेते हैं, वो बांट देते हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे कहाँ भी किया, अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और डबल फॉरेनर्स जो कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं, वह सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। वो कॉल ऑफ टाइम, वही 1 मिनट वाला जो बताया, वो कॉल ऑफ टाइम था शायद। और जो भी काम कर सको करते रहो, संदेश तो मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं। संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो, उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन कुछ अनुभव करके जाएं। वह अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। तो आप कोई प्रोग्राम करो, आपसे कोई मिले आकर के, तो कोशिश करो उस आत्मा को अनुभव कराओ, कोई है ना, अनुभव हो जाए एकदम, या तो शांति का ऐसा कुछ हो जाए कि बस। तो हाँ, मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो। कुछ ना कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है, और अनुभव ऐसी चीज़ है जो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वे ज्ञान की जो पॉइंट्स हैं उनके स्वयं अभी अनुभवी बने हो। पहली बात, उनको तो अनुभव आप तब करा पाओगे जब आप खुद अनुभवी बने होगे। जैसे बाबा ने बोला कि भाई अभी पीछे साकार वाणी में आया कि बाबा ने कहा आपकी ऐसी अवस्था हो कि अब बाबा को याद करो और सब कुछ भूल जाए, ये सृष्टि भी भूल जाए, ये शरीर भी भूल जाए। आपकी अगर खुद अनुभव नहीं करा होगा तो सामने वाले को कैसे बोलोगे आप। तो बाबा ने आप खुद अनुभवी बने हो, हर शक्ति का अनुभव किया है। भाई सहन शक्ति क्या होती है, आपसे कोई पूछे कि बताओ माता जी सहन शक्ति क्या होती है, आप अगर उसको आंसर ही ना दे पाओ, आपने खुद अनुभव नहीं किया होगा तो नहीं कर पाओगे। हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है, या ऊपर ऊपर से बस कि हाँ भाई बाबा कहता तो है मैं प्यार करता हूँ, उसका अनुभव किया है। ज्ञान समझना, इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए हो, इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है भाई ज्ञान समझ लिया कि शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु है, हमारा ये 84वां अंतिम जन्म है और हमें जाना है, ये तो ज्ञान हो गया। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो,
उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, है ना। अब आपने बाबा को याद करना है, कोई परेशानी आपके दिमाग में चल रही है और आप सोचते हो कि उस वक्त मैं बाबा को याद करूं और आपका मन टिक नहीं पाता, तो इसका मतलब अभी वो चीज़ नहीं हुई है। परमात्मा शक्ति का अनुभव हो उस समय जब आप बाबा की याद में टिक जाओ, तो आपको बाबा के बल का अनुभव हो, एहसास हो कि भाई ये बाबा मेरे साथ है। वह होता है, पूछा बाबा ने, वह होता है भाई, ऐसा करके होता है। जिस समय जितना समय जैसे अनुभव करना चाहो वैसे होता है, कि कभी कैसे कभी कैसे, कि भाई अभी तो अच्छा हो रहा है, कोई परिस्थिति आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। सोचो आत्मा हूँ और फिर बार बार देहभान आ जाए, तो अनुभव क्या काम में आया। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। तो ये जो अनुभव हैं, जैसे बाबा कहता है भाई मैं आप मेरी छत्र छाया के नीचे हो, तो आपका अनुभव होता है कि वाकई में बाबा का जो हाथ है वो मेरे सर पर है, या सिर्फ वो कहने मात्र है। तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि नहीं है लेकिन कभी कभी है, सम टाइम। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते, सम टाइम होता है थोड़े समय के लिए। भाई थोड़े समय के लिए तो अनुभव होता है, सिर्फ अमृत वेले हो गया, अमृत वेले के बाद जो है मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा नहीं। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते हैं, समथिंग हो जाता है। तो सम टाइम भी हो जाता है क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो कहते हैं बाप समान। एक ही जवाब सभी देते हो ना, तो बाप समान। अब बाप तो सम टाइम समथिंग नहीं था, ब्रह्मा बाप सदा। अब बाबा ब्रह्मा बाबा की बता रहे, देखो ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी क्या कहते हैं परिस्थितियां थी, लोग मारने काटने विरोध भी करते थे, सब करते थे। तो बाबा की बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त। राजयुक्त माना बाबा को सारे राज पता होते थे, भाई इसने क्या किया, उस भाई ने क्या किया, इस बहन ने क्या किया, कौन क्या करता है, सारे राजयुक्त राज पता थे। योग युक्त, उसके बाद बाबा ये सब जानते हुए भी अपना योग बाबा के साथ लगा के रखते थे। और हर शक्ति में सदा, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा के पास कोई आया और बाबा का खुद ही मूड खराब चल रहा है तो बाबा दूसरे को शक्ति कहाँ से देंगे, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी नहीं, अनुभव जो होता है वह सदा काल चलता है, वह सम टाइम नहीं होता है। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा रूप में अनुभवी। तो जैसे अनुभव प्रैक्टिकल पता हो कि ऐसे होता है। ऑल राउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में अनुभवी, है ना। कि सेवा के वक्त क्या होता है, बाबा के ज्ञान क्लियर हो, तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो क्या बनने चाहते हो, पास होने चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो। पास होना होता है 100 में से 33 लाना, और पास विद ऑनर होता है कि भाई 90% लाना। तो बाबा ने कहा क्या होना चाहते हो। पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे, आप तो टू लेट से पहले आ गए हो। टू लेट आपको पता क्या होता है, टू लेट का मतलब होता है कोई डॉक्टर के पास कोई मरीज लेकर जाए, तो वो डॉक्टर कहता है भाई आप तो टू लेट हो गया। आखिरी सांस है। टू लेट क्या मतलब, मर गया, आप इतनी देर हो गई आपने लाते लाते। लेट होता है कि हाँ भाई आप लाए हो, फिर भी हम इसको बचा सकते हैं, तो लेट आए हो, मगर जो है वो है। तो बाबा ने कहा जो 2006 में बच्चे आए हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप लेट तो आए हो, टू लेट नहीं आए हो। टू लेट में तो वो हो जाता ना कि भाई डॉक्टर हाथ ही नहीं लगाता, वो कहता भाई अब ये तो मर गया, अब इसमें मैं क्या हाथ लगाऊं। तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगाए, लेट का लगाए, टू लेट का नहीं लगाए। इसलिए चाहे कोई नए भी हैं लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकता है। भाई अभी भी चाहे कोई ज्ञान में चल रहा है, वो अभी भी ज्ञान में पुरुषार्थ करेगा, आगे जा सकता है। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये नहीं पता पड़ा कि 108 में कौन जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, कुछ नहीं पता पड़ा है। सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ, श्री कृष्ण और राधा। ये नहीं कोई बन सकता, बाकी सब बन सकता है। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। कोई कहेगा भाई बाबा दादियों का तो नंबर आगे होगा ना, तो बाबा कहता है कि भाई बेशक बाबा का उनसे प्यार है, मगर नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ है कि थर्ड में कौन सी दादी है, या अभी दादियां ही हैं थर्ड में, कोई और भी है। बाबा ने कहा वो आउट नहीं हुआ है। इसलिए आप बहुत बहुत सिकिलदे लाडले भाग्यवान हो, जितना उड़ना चाहो उड़ो। बाबा ने कहा अभी कोई ये नहीं कि भाई मैं नहीं जा सकता आगे, ऐसा वैसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हो। क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना,
उसको बाप अपनी उंगली दे के चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है, और बड़े को उंगली से नहीं चलाता है। अब बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई है कि जैसे मान लो घर में 2 छोटे बच्चे हैं, तो छोटा होगा तो उसको माँ बाप तो उंगली पकड़ पकड़ के चलाते हैं, है ना। बड़ा होगा तो उसको काम दे देंगे, अच्छा भाई जाओ ऐसा करो, बाहर से ले आओ, अच्छा भाई बाहर से ऐसा कर लो, तो ये ऐसे चलाता है, तो एक्स्ट्रा प्यार करता है। बड़ा अपने पाँव से चलता है तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है। तो उसी तरीके से अभी भी अगर कोई बाबा का बच्चा है, ज्ञान में चलना चाहता है, तो बाबा उसको उंगली पकड़ के चलाएगा कि अच्छा अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। ये मतलब हुआ इसका कि बाबा उसको अभी भी ऐसे चलाएगा। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है। लेकिन जल्दी जल्दी में टू लेट का बोर्ड लगना है, मतलब जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है, मतलब बस अभी थोड़े समय में टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। मतलब फिर किसी को सेंटर पे आना अलाउड नहीं होगा, कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा कि भाई अब आपने जितना कर लिया, बस रुक जाओ यहीं पे। जैसे एग्ज़ाम होता है, उन्होंने कहा 1 बजे तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब 1 बजे जो है वो सारे जिसने जितना लिख लिया वो छोड़ दो, कॉपी छीन ली जाएंगी। तो वो है टू लेट का मतलब, वो है कि उसके बाद कोई बोले बाबा आज मैं पुरुषार्थ करता हूँ, ये लो मैं अपनी सारा धन दौलत दान करता हूँ, बाबा कहेगा नहीं चाहिए ही नहीं। तो वो है। कोई बोले भाई अब कल से बाबा मैं अमृत वेला उठूंगा, अरे अमृत वेले का समय ही खत्म हो गया, अब रहा ही नहीं अमृत वेला। तो इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए हैं वे हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो, पहली बार अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो। अब बाबा टेस्ट ले रहा है, देखो योग करवा रहा है कि अभी बाबा बोले कि ऐसी स्थिति में टिक जाओ, क्या आप टिक सकते हो? कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अब जैसे बाबा ने बोला कि भाई मैं अपने आप को परम धाम में देखो। अब कोई जिसने योग लगाया वो तो पहुंच गया जी परम धाम, और वो उस शांति में खो गया। दूसरा जो है वो यही सोचता रहेगा अरे मैं तो आत्मा हूँ, फिर उसका ध्यान उधर जाएगा, फिर वो वापस लाएगा नहीं नहीं नहीं, अरे ये थोड़ी सोचना है, मैं तो आत्मा हूँ। ये पुरुषार्थ का समय हो गया कि पुरुषार्थ में ही चला गया। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है उसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। जो भविष्य में जो पेपर आएंगे, अब जैसे वहाँ वो भूकंप आया 8.8 का, तो वो तो 1 सेकंड में आ गया ना उसी समय। तो सेकंड में जहाँ चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाएं। भाई ऐसे ही कुछ हुआ, बिल्डिंग गिर रही है, कुछ गिर रही है, अब हमें लगता है कि हम बाबा को याद करें, उसी समय पता पड़ा अब यही देख रहे हैं कि ये भी दीवार गिर गई, ये भी दीवार गिर गई, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पास विद ऑनर थोड़ी होंगे। अगर हमारे ध्यान में कोई और चिंता रह गई कि भैया इसका क्या होगा, मेरी ज्वेलरी वहाँ रखी है तो क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी वहाँ रखी है तो क्या होगा, तो फिर गए, फिर तो फेल हो जाएंगे, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, तो सेकंड में चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाएं तो एवर रेडी। तो बाबा ने कहा रेडी हो गए, अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। तो बाबा ने कहा आप टेस्ट करो कि अपने आप को देखो कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा की संतान हूँ, ये देखो। इस स्थिति में स्थित हो जाओ, अभी मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ। दूसरा देखा, अपने को देखो कि मैं जो है फरिश्ता स्वरूप हूँ, ये लाइट, ये शरीर मेरा लाइट का शरीर है, देखो ऐसे। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति किरणें देने का अनुभव करो कि बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, है ना, और ये किरणें पूरे संसार में फैल रही हैं, है ना। अब ये 3 प्रैक्टिस कराई बाबा ने। अब आप सोचो कोई प्रैक्टिस करे इनका और वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, कोई पूछता ही रहे कि भैया किरणें कैसे पड़ रही हैं, कौन से रंग की पड़ रही हैं, कैसे करना है। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हो, तो सारे दिन में इसमें सेकंड में स्थित होते रहा करो, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना, तो जो अंत का जो सीन होगा वो अचानक होगा, कोई बता के नहीं आएगा कि भाई आज से युद्ध हो रहा है, कि आज से शरीर छोड़ना है, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, उस समय जो है समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब भूकंप, बाढ़, सुनामी ये सब आती है तो उसमें कोई ये थोड़ी कोई बता के थोड़ी आता है, एकदम आ जाता है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सकें, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। ऐसा कुछ हो, आसपास आग लगी हो, लोग दौड़ रहे हो, सब कुछ हो रहा हो,
आप अपना मन शांत कर पाओगे कि आप यही देखते रहोगे, अरे इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये आग हमें ही ना काट ले, अरे ये कुत्ता भी हमारे पास बैठा है ये भी हमें ना काट ले। इन सारी चीज़ों से कहीं पे भी बुद्धि ना आ जाए। तो बाबा ने कहा इसकी खुद अभ्यास करो, इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते फिर आपका मन जो है फिर इधर उधर हिलना डुलना बंद हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वे भी याद में तो हैं, जो बाबा को नहीं देख पा रहे हैं वो याद में तो हैं। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार। तो बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चे को नाम सहित, भाई किसी को आप बोलते हो नमस्ते, किसी को उसका नाम लेके बोलते हो तो उसमें फ़र्क होता है। तो बाबा नाम सहित दे रहे हैं। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राज युक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान दिया गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या है, सिद्ध, अरे हम कह रहे हैं ना ये वाली बात सही है, सिद्ध करते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे सही है बात ये, वो सिद्ध और जिद कि नहीं नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की एलॉय मिक्स नहीं है, वो गोल्डन एजेड स्वभाव वाले हैं, है ना भाई। किसी के अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं, ना जिद है, ना ईर्ष्या है, ना कुछ है, तो वो तो सतयुगी आत्मा है, गोल्डन सतयुग, गोल्डन कहा जाता है उसको, गोल्डन दुनिया। ऐसे गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हाजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की बजाय, सेवा में भी अभिमान और अपमान की एलॉय मिक्स ना हो, उसकी गंदगी मिक्स ना हो। अभिमान और अपमान होता है ना भाई, किसी को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, बताओ हम इनके घर गए, इन्होंने हमसे चाय भी नहीं पूछी, तो मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। स्लोगन है क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर। ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्या हो गया, हम इसमें अब क्या करेंगे, तो ये प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। ये ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए हमें ज़्यादा क्यों क्या में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कहा बाबा ने कि उसके प्रश्नों से मुक्त रहो। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन सारे प्रश्नों से मुक्त। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाली आत्मा, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। जो बाबा की उसमें याद में लवलीन है वो सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं लेकिन हैं ही लवलीन, अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति।